हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। तो आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम, वो भी बीएससी मैथमेटिक्स जो है। अगर आप बीएससी करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले क्या कैसे करें, क्या कैसे पढ़े, ठीक है, ये तो बात अलग हो गई। हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और हमारी योग्यता क्या रहनी चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम की, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, पेपर कैसा हमारा होने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन, या जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय जितने बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 प्लेटफॉर्म अगर बात की जाए तो वो है टारगेट गुरुकुल। आप लोग हमारे चैनल पे एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस चैनल पर विजिट किए हो और तैयारी कर रहे हो गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आपके, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो गए या आपका स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम हो गए, सारे डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम, मतलब कि हमें नहीं लगेगा कि कोई और चैनल आपको पहले बताएगा, हमारे चैनल सबसे पहले आपको बताता है। तो आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं। देखो, आपके कुछ सवाल होंगे ना, तो हमारे जवाब भी हैं कुछ। क्या है वो आपके सवाल, हमारे जवाब। सबसे पहले इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, और कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर क्या होने वाले हैं, फिर हमारे फीस कितने हैं अगर हम एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, और सीट्स कितने हैं, ठीक है। अब जिस भी क्या कहते हैं, जो भी मतलब बीएससी मैथ्स में ले रहे हो, तो वहाँ पर सीट तो देखोगे ना कि कितनी सीट है, हमारी कंपटीशन कितनी है, आखिर कितने बच्चे दे रहे हैं, आखिर कितनी सीट है उसमें, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा पेपर पैटर्न देखिए कि पेपर पैटर्न क्या है। ये तो आप जानते ही होगी कि हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑफलाइन मोड में होता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, आपका बहुविकल्पीय होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, 100 होते हैं, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स है, मतलब टोटल कितने होंगे आपके, मतलब कि आपके 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात तो हो गई। अब आ जाओ कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, मतलब कि योग्यता क्या रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको 12 पास होना चाहिए, ठीक है, 10+2 मतलब 12 पास आउट होना चाहिए। यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया है कि आप लोग 12th क्लास में इतने परसेंटेज लाओ। तो मतलब आप लोग जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में हो या बोर्ड बहुत से बच्चे पास आउट होंगे तो वो लोग दे सकते हैं। तो ठीक है, ये बात तो हो गई। अब नेक्स्ट कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाली है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, जनरल साइंस, जो कि आप लोग 10th क्लास में जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो ना, 3 जनरल साइंस, वो सारी क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही क्या कहते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि सबसे हमारी बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, हमारी छोटी हड्डी का नाम बताइए, या मतलब कि पूरी बॉडी में हड्डियाँ कितनी होती है, मतलब ऐसे बहुत से मतलब जनरल क्वेश्चन आते हैं, मतलब जनरल साइंस ही नाम दिया गया है ये चीज़। यहाँ पर बात आ गई मैथ, ये तो 10 ही क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन की कहाँ प्रिपरेशन करनी है वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में। देखो यहाँ पर क्या मैथ्स क्या होता है, 30 क्वेश्चन आएगा, और केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन, फिजिक्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि किस लेवल का आता है, मैम ये तो बता दीजिए। यहाँ पर लेवल आता है आपका 11 और 12। लेकिन टॉपिक मतलब कि आपको नहीं बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, लेकिन आपको 11-12 के पोर्शन पढ़ने हैं। तो मैथ्स का पोर्शन मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। जैसे हम लोग मैथ्स के कुछ टॉपिक्स का नाम मैं बता देती हूँ, ठीक है। अभी मैं ओरली सब कुछ बता रही हूँ आपको। हमारे क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अगर क्या कहते हैं, आपने टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से फ़ायदा ये है कि आपको सिलेबस सबकी फ्री में मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर सारे सिलेबस मिल जाएंगे आपको। ये सारे सिलेबस मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करा दूंगी। तो देखो, मैथ्स में क्या होता है कि आपको हम लोग क्या होते हैं,
11th क्लास में मैथ्स में आप लोग सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, ये तीनों हम लोग पढ़ते हैं, तीनों को मिला के पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप लोग मैट्रिक्स, ये तो आप लोग क्या करते हो 12 में पढ़ते हो, और डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये तो आप लोग 12 में पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद हम लोग 11 और 12 मिलाकर पढ़ने वाले हैं। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। फिर लॉगरिदम, लॉगरिदम कहीं है नहीं चैप्टर आप में, लेकिन क्या है कि मतलब कि हो सके यूपी बोर्ड में हो, लेकिन आपके क्या कहते हैं एनसीईआरटी में वगैरह या है कि नहीं है, नहीं है, तो लॉगरिदम वाले भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके सारे क्या है एप्लीकेशन आपके यूज होते हैं। फिर आती बाइनोमियल थ्योरम हो गई आपका, फिर स्ट्रेट लाइन, जैसे कि स्ट्रेट लाइन किस में आ जाता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D एंड 3D, वेक्टर भी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है, एंड बहुत से पोर्शन इस पे कवर हो जाते हैं। मैं एक साथ सारी वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। आप लोग क्या करोगे, मान के चलो 11 एंड 12 के सारी चीज़ें पढ़ने हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में आपको पता है केमिस्ट्री में आपके 3 हो जाते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आप लोग सारे चैप्टर 11 12 के ही आते हैं। फिर इसमें फिजिक्स में भी 11 12 के क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक्स आ जाते हैं। तो मैथ्स का क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाली हूँ पूरा का पूरा, आप लोग घबराना मत इसके लिए, और बहुत ही ईजी वे में, और हम लोग ऑब्जेक्टिव तरीके से करने वाले हैं। ऐसा नहीं है मतलब बेसिक भी समझा दूंगी और ऑब्जेक्टिव भी समझाने वाली हूँ। आप लोग एक बार चैनल पे विजिट करना, वहाँ पर डेमो क्लासेस भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज हो गया, फिर कॉनिक सेक्शन हो गया, बहुत लंबा सा सेक्शन आ जाता है। फिर आप लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D 3D, और फिर वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, डिटरमिनेंट और क्या मैट्रिक्स हो गया, इंटीग्रल्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर और आपके क्या होते हैं और भी बहुत से चैप्टर है, कैलकुलस हो गया जो भी बहुत वेटेज इसका अधिक होता है, ठीक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो कैलकुलस में आ जाते हैं। फिर आपका क्या कहते हैं नॉर्मल आ गया, टेंजेंट आ गया, ये सारे पोर्शन, सर्कल आ गया। तो बहुत से पोर्शन है बच्चा इस मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को बस ये बताया जाता है कि 11 एंड 12 का होता है, तो आप लोग ये सिलेबस समझ चुके हैं कि तो जैसे बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे फीस जानते हैं कि आप देख रहे हो कि 2598 रुपीज़ है फीस, मतलब पर सेमेस्टर की, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आती है सीट कितनी है, आप यहाँ पर 240 सीट दिख रहे हैं ना आपके, मतलब मान के चलो 300, लेकिन इसके फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं, 4 से 5,000 फॉर्म ही अप्लाई होते हैं। तो अब मान के चलो कंपटीशन हाई होने वाली है, हल्के में मत लेना, ठीक है। और बात आई आपकी डॉक्यूमेंट्स की, देखो डॉक्यूमेंट्स में क्या लगने वाला है, डॉक्यूमेंट्स में आपके 10 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट काट दो, अभी तो ग्रेजुएशन आप करने जा रहे हो, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फिर 2-4 फोटो आपकी पासपोर्ट साइज, फिर कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग 1 साल के अंदर का बनवा के रखे रहना, क्योंकि बच्चे ना क्या कहते हैं, फिर आपका क्या होता है आप लोग पता है एडमिशन टाइम में क्या होता है, अगर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट पुराना रहता ना तो आपके ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह रखवा लेते हैं, मेरे टाइम में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, आप लोग ये भी बनवा लीजिएगा अगर आपकी गैपिंग होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब बात आएगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, कहाँ से करनी है। तो हमने पहले ही बता दिया है कि अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप करना चाहते हो ग्रेजुएशन, तो आप आ चुके हो गोरखपुर के नंबर 1 प्लेटफॉर्म, कोई भी आप मान लो कि यह हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना नंबर 1 है। आप हमारे एक बार चैनल पे विजिट करके देखना, आपको सारे रिजल्ट ऐसे ही मिल जाएंगे। और कुछ रिजल्ट मैं यहाँ भी आपको दिखाने वाली हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं रिजल्ट ही दिखा देती हूँ उन बच्चों की जिन्होंने रैंक 1, रैंक 2 और भी बहुत से रैंक लेकर आए हैं, और कुछ बच्चों की फोटो नहीं है, ठीक है, तो उन बच्चों को सॉरी, और बाद में उनकी भी हम लोग लगाएंगे। तो देख रहे हो यहाँ इसने क्या कहते हैं, हमारी जो दिव्या मौर्य है उसने फर्स्ट रैंक लाया था बीकॉम में, ठीक है। ऐसे बहुत से बच्चे जो रैंक लाए हैं और डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं। तो ये तो बात होगी केवल DDU की, आप क्या कहते हैं यहाँ पर हमारे एंट्रेंस एग्जाम की। तो आप भी हमारे साथ जुड़ के क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो और DDU से ग्रेजुएशन का सपना पूरा कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। देखो तैयारी रैंक की हो या सिलेक्शन की है, जीत तो हमारे साथ निश्चित ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना। कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फिर वहाँ से पेड कोर्सेज पे जाओगे तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्या करना है, विजिट करना। एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो आपको कोर्स यहाँ पर क्या है, आरएम बैच स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर BA हो, BLLB हो या BA क्या कहते हैं एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर और BSc मैथ हो, फिजिक्स, कुछ भी हो बच्चा, वहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। वहाँ बहुत ही लोएस्ट प्राइस में है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाईएस्ट प्राइस में। आप लोग उस पर एक बार क्लास डेमो भी देख लो,
अगर आपने टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया तो वहाँ पर डेमो के लिए भी क्लासेस पड़े हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के, वहाँ से देख लो, क्लास आपको लगे अच्छा है तो आप लोग जरूर एक बार डाउनलोड करना और क्लास को इनरोल करना, वहाँ से अपने तैयारी को बेहतर करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और आशा करती हूँ कि सबको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। तो बाय बाय, टेक केयर।